नमस्कार, आप देख रहे हैं सारनाथ एक्सप्रेस न्यूज। गुरुवार को संपन्न हुए नगर निगम भिलाई निकाय चुनाव के मतगणना में हुए अनियमितता को लेकर शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने भूपेश सरकार, राज्य चुनाव आयुक्त, दुर्ग कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी पर जमकर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। शुक्रवार को सुबह दुर्ग सांसद विजय बघेल मतगणना में हुए अनियमितता की शिकायत लेकर दुर्ग कलेक्टरेट पहुंचे। उनकी शिकायतों को गंभीरता से न लेने पर सांसद अपने समर्थकों के साथ जमीन पर बैठकर धरना दिए। उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने दुष्चरित्रों को इस चुनाव में दिखाया है और हर जगह दिखा रहे हैं। वो बंगाल से ऊपर ले जाना चाहते छत्तीसगढ़ को इस कुकृत्य के माध्यम से, तो इसलिए हम लोग विरोध करने आज वहाँ गए। ये व्यवस्था अब बनाना पड़ेगा। अब लोकसभा में हम इस बात को रखेंगे, कैसे कुकृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत हो और उसकी डिग्री छीनी जाए और उसको तत्काल अपने पोस्ट से हटाया जाए। कि इस नगरीय निकाय चुनाव में जीत को लूटा है, हमारा सीधा आरोप है। छीना भी नहीं है, डकैती किया है, लूट लिया। 5 प्रत्याशी उनके, हमारे 16, 18, 20, क्योंकि ये उनको 35 की संख्या पहुंचानी थी। अगर 35 की संख्या नहीं पहुंचाते तो टीएस बाबा वहां दिल्ली जाते और वो सरकार हिल जाती। ये भूपेश बघेल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस जिला कलेक्टर को निर्देश था। पिछले 45 साल के राजनीतिक जीवन में सीआर से लेके इतनी चुनाव में हमने इतना नग्नता के साथ किसी कलेक्टर का प्रदर्शन नहीं देखा जो तलवे चाट रहा हो इस पूरे शासन का। हमने कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। एक वोट से जीते हुए व्यक्ति को 1 मिनट में तुम प्रमाण पत्र दे दे। 3 वोट से जो जीती हुई है उसका रिकाउंटिंग करा रहे हो। 1 वोट वाले का रिकाउंटिंग नहीं होगा और 3 वोट वाले का रिकाउंटिंग होगा। आप सारे चीज को छोड़ दे, एक एक जगह। और ये पूरा हमारा स्पष्ट आरोप है कि पूरे मतगणना के लिए योजनाबद्ध तरीके से इनके बड़े बड़े जो पार्षदों के 1800, 1700 ये वोट से जीत रहे हैं, जो कभी नगर में वहाँ घूमे नहीं। तो ये पूरा पेटिया बदले गई है, क्योंकि स्ट्रांग रूम में एक दिन पहले विधायक घुमा। हम कलेक्टर से बात कर रहे हैं तो बोल रहे कोई भी अवलोकन कर सकता है, एमपी और एमएलए नहीं कर सकता, सुरक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, जो पदनामित है वो नहीं कर सकता। वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है 1 से कितने तक का कौन एआरओ है, इसका कौन है, नाम बताओ, इसका कौन है। ये सीधा कहता है कि मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और तो और एक कर्मचारी जो है पाँव धरता है, उसको बोलता है महापौर हमारा बनेगा तो इसका ट्रांसफर कर देंगे। ये सीधा वीडियो में एक बैलेट पेपर तुलसी साहू को वोट मारा हुआ वो बाहर आता है। हम लोगों ने पिछले समय इस डीआरओ से बात किया था और कहा था कि मोबाइल ले जाने पे प्रतिबंध लगाएं। चुनाव वाले दिन भी हम और विधायक जी, सांसद जी उनसे बात किए कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रोक नहीं। क्योंकि रिगिंग करने के लिए हर बूथ में पैसा दे करके, ये हमारा स्पष्ट आरोप है कि पैसा दे करके और वो तुम बैलेट अपना दिखाओगे और इस आधार को लेकर के चल रहे हैं। वरना जनता के दिन है। एलआईबी रिपोर्ट जा रही कि 44-45 भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा सारे लोगों का। और जब से 44-45 का हुआ तब से पूरा खेल चालू हो गया कि मतगणना में गड़बड़ी करना है। और इसलिए इस लोकतंत्र की लड़ाई में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाके बोलते हैं कि कैसा कलेक्टर है, और ऐसा कलेक्टर पाल के रखे हैं जिसका नीयत ठीक नहीं है, जिसकी नीति तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ जो है सरकार और सरकारी जो नेता हैं उनके कहने पर अपनी तमाम जो शायद जो सर्विसेज जो किया होगा। और कलेक्टर जो है ये मत भूले कि वो उसकी कोई ये नहीं है, इसको भी बहुत लंबा सर्विस करना है। ऐसे नग्नता का अगर प्रदर्शन करेगा
तो जीवन में वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सरकारें जो है ये 3 साल के मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ भी 15 साल वाले हैं, तो इस तरीके से अगर करेंगे, ये एक ऐसा प्रयास हमने कहा भी ठाकुर राम सिंह जी को भी, इनको भी, अरे तुम मदद कर रहे हो लोगों को शराब पहुंचाने में, तुम्हारे जो है एम्बुलेंस में शराब है, समाचार पत्रों में छापा, अधिकारी बोल रहे हैं कि ऐसा भी दिन आएगा कि हमको उसकी पायलटिंग करनी होगी। हम लोगों ने मुंह पे उनके कहा तुम शराब पहुंचाने में मदद कर रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम ये कर रहे हो कोई नहीं, लेकिन इतना मत नग्नता करो। एक लड़का नजरुल हक 7 नंबर का, उसको रात 3 बजे पकड़ के जेल भेज दी कि पल्सर में वो 3 पेटी दारू ले जा रहा है बाहर है। उस आदित्य सिंह के वार्ड में मेटाडोर से निकल रहा है, ये सारे जितने आसपास वाले जान रहे हैं। लेकिन इतनी नग्नता का प्रदर्शन शायद किसी चुनाव में नहीं हुआ है, और ये भिलाई की राजनीतिक संस्कृति। और मैं तो कहता हूँ कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए भिलाई नगर निगम, क्योंकि भिलाई नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम था और यहाँ हार सुनिश्चित थी, उस हार को चुराने के लिए 15 वोट, 16 वोट, उषा बदकर 20 वोट, 1 वोट, 3 वोट, तय, ये तय हुआ। 2 बार रिकाउंटिंग के बाद उपासना साहू 64 से जीत गई, उसको नहीं कर रहे, फिर 5 वोट कौन सा मिला दिए और जाओ घोषित 1:30 बजे रात को घोषित कर रहे, और उसने जबरदस्ती साइन कराए। एक नई चीज देखने को मिली, वार्ड नंबर 12 में 2 प्रकार के बैलेट पेपर, 2 साइज के, ये कतई संभव नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे प्रिंटिंग हो रही है? वो जो हथाली बजा रहे हैं वो भी भुक्तभोगी हैं, उनके 37 नंबर में भी यही स्थिति पाई गई है। भाई बैलेट एक जगह प्रिंट होता है, एक साइज से कट होता है, छोटा बड़ा बैलेट कैसे आया, कहाँ से आया? और मजे की बात, जब काउंटिंग एजेंट कल देख रहे हैं, समझ में नहीं आता है कैसे हो गए। उनकी ट्रेनिंग में उनको बताया गया ऐसा बैलेट पेपर, एक प्रकार का बैलेट पेपर होता है, आप सब जानते हो। तो ऐसा तरीका इससे पहले किसी ने देखा ना, तो वास्तव में ये मिर्ची, आंखों में मिर्ची डालने वाला काम हुआ है चुनाव में। एक तरफ तो हमारे पार्षदों को, प्रत्याशियों को अंदर नहीं जान दिया जाए, हम लोगों को अंदर नहीं जान दिया जाए, और उनके सब लोग मंचों पे विराजे थे। आज अखबारों में फोटो छप रहा है, कैसे संभव भाई? मतदान स्थल पे कोई जा नहीं सकता, प्रतिबंधित है। ये कैसा व्यवस्था, कैसा ये कलेक्टर है?